मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी दिल्ली से आप सभी से बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप संसद भवन को देख रहे हैं। इस प्रभु का संकल्प पूरा हो, इसलिए मैं देश के नेताओं से मिलने वाला हूँ और मेरे साथ आने वाले चर्च के नेताओं के माध्यम से भी आशीर्वाद मिले। प्रभु ऐसी कृपा करें। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। भारत के मसीही लोगों के लिए ये जो खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जी हाँ, क्योंकि जो सरकार है वो एक नया बिल लाने वाला है। नया बिल तो नहीं है, लेकिन उस बिल में कुछ संशोधन करने वाला है। जी हाँ, और लगातार इस बिल की चर्चा हो रही है और ये जो बिल है उसको लेकर कुछ मसीही संगठन, कुछ बिशप लोगों ने भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात भी किया था। जी हाँ, लगभग 1 घंटे की ये मुलाकात है, उसमें इस बिल के विषय में बात किया गया, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या बात गृह मंत्री अमित शाह से जो मसीही संगठनों ने किया है। लेकिन सबसे पहले जो बिल है FCRA, जी हाँ, इस बिल में सरकार है वो संशोधन करने जा रही है। FCRA बिल एक ऐसा कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि FCRA एक ऐसा कानून है जो भारत में गैर सरकारी संगठनों, NGO, ट्रस्टों और धार्मिक या शैक्षणिक संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी फंडिंग या विदेशी चंदे को नियंत्रण और नियमित करता है। उसका उद्देश्य है विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता लाना है, यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग देश की सुरक्षा के खिलाफ ना हो। CR बिल के जो मुख्य बिंदु इस प्रकार से: विदेशी चंदे की निगरानी, यह कानून तय करता है कि विदेश से मिलने वाला पैसा कौन ले सकता है, किस प्रक्रिया से आएगा और उसका उपयोग किस काम के लिए होगा। संपत्तियों पर नियंत्रण, जी हाँ, 2026 के नए संशोधन, यानी कि जो अभी नया संशोधन होने वाला उस बिल में के अनुसार यदि किसी NGO का लाइसेंस रद्द, सरेंडर या समाप्त हो जाता है तो विदेशी फंड से बनाई गई उसकी संपत्तियां, प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस को सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसलिए मसीही लोग हैं वो इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी 2026 में यह संशोधन होने वाला है। अभी संसद में जो बिल है वो पेश किया जाएगा। इसीलिए जो मसीही समाज है वो गृह मंत्री से मुलाकात किया है और चर्चा भी किया है। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि ये जो बिल है परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। FCR विधेयक को लेकर अमित शाह ने मतलब जो क्रिश्चियन नेता लीडर्स उनसे मिले हैं वो इस प्रकार से कहा है। ज्वाइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटी के नेतृत्व में लीडरों ने अमित शाह को FCRA बिल को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईसाई नेताओं को भरोसा दिया है कि जो बिल है वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। शाह ने कहा है कि यह विधेयक पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम राज्यसभा सांसद P. विल्सन के नेतृत्व में ईसाई नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को अमित शाह जी से मुलाकात किया था। प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत सरकार का ईसाई समुदाय या किसी भी धर्म या समुदाय को परेशान करने का इरादा नहीं है। अमित शाह जी को सौंपे गए ज्ञापन में ईसाई लीडरों ने कहा है कि अगर सरकार विधेयक वापस नहीं लेना चाहती है तो उसे संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेज देना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने मौजूद अधिनियम की धारा 15 को भी हटाने की मांग की है। विल्सन जी की अध्यक्षता वाले ज्वाइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटी प्रतिनिधि मंडल की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रतिनिधि मंडल में अलग अलग क्रिश्चियन लीडरों के प्रतिनिधि, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ चर्चेस इन इंडिया और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल थे। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया के महासचिव असीर एबेनेजर भी शाह जी से मुलाकात किया। एबेनेजर जी ने द हिंदू को बताया कि गृह मंत्री ने 1 घंटे तक हमारी बात सुनी है।
और कहा है कि यह क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून को न मानने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ है। अमित शाह जी से दूसरा प्रतिनिधि मंडल भी मिला, इसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 12 अगस्त को संसद में विधेयक पर चर्चा हो सकती है। मिजोरम है वो क्रिश्चियन अल्पसंख्यक है, वहां CRA विधेयक 2026 को इस साल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे के कारण यह पारित नहीं हो सका। FCRA जो बिल है भी उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं। तो FCRA बिल में जो संशोधन करने का जो विचार है वो सरकार कर रही है और उसको लागू भी करने पर विचार कर रही है, लेकिन उसका विरोध भी हो रहा है। इस बिल का विरोध भी हो रहा है। मसीही क्रिश्चियन लीडरों का कहना है कि अगर ये बिल में संशोधन हुआ तो जो चर्चेस का जो भी संपत्ति है वो सरकार नियंत्रण करेगी, सरकार के अंडर में हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्रिश्चियन नेताओं का कहना है। तो कृपया करके प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।